तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द 15 अननोन फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट एनीमे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले पार्ट पे काफी बढ़िया रिस्पांस आया था एंड काफी लोगों ने इस पार्ट के लिए यानी कि सेकंड पार्ट के लिए अपने अपने सजेशंस दिए थे और हर किसी के कमेंट में से मैंने एक एक सजेशन लेने की ट्राई किया है। और एक सजेशन ये भी आया था कि मुझे कुछ अंडररेटेड एनीमे को इंक्लूड करना चाहिए, तो इस लिस्ट के अंदर मैंने एक अंडररेटेड तो नहीं लेकिन नॉट सो फेमस एनीमे को भी ऐड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो अगर किसी का सजेशन इस वीडियो के अंदर रह गया हो तो वो अगले पार्ट में जरूर इंक्लूड हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मेरा साथ देने के लिए है इंट्रोवर्ट ओटाकू। हेलो एवरीवन, मैं हूं उदित एंड आज मैं आया हूं विनायक भाई के चैनल पर ताकि हम दोनों मिलकर आपको बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स बता सकें। एंड हाँ, एक चीज और, आज की इस वीडियो में हम जितने भी फैक्ट्स बताने वाले हैं एनिमे के, उन फैक्ट्स में स्पॉइलर तो होंगे ही, बट अगर आपने वो एनिमे नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। एंड इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी होने वाले हैं जो हार्डकोर फैंस को भी शायद ही पता हो। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एनीमे है मेरा पर्सनल फेवरेट डेथ नोट। फैक्ट नंबर 1, डेथ इरेजर। तो जब 2004 में डेथ नोट की मांगा पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी तब डेथ नोट मांगा का एक पायलट चैप्टर आया था जो कि पूरी सीरीज से कंप्लीटली डिफरेंट था। उसके अंदर एक छोटे लड़के की कहानी दिखाई गई थी जिसको उसके क्लासमेट्स बुली करते हैं एंड उनसे रिवेंज लेने के लिए वो रियूक की दी गई हुई डेथ नोट पे उनका नाम लिख देता है एंड उसके बाद वो छोटा लड़का बहुत ही गिल्टी फील करता है और उसके बाद रियूक उसको डेथ इरेजर देता है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी स्टार्ट होती है जिसके अंदर डेथ इरेजर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। डेथ इरेजर से आप किसी का नाम अगर मिटाओगे डेथ नोट में से तो वो पर्सन रिवाइव हो जाएगा। फैक्ट नंबर 2, द कोइंसिडेंस ऑफ डेथ नोट्स प्लॉट। डेथ नोट एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज है और वो अपने प्लॉट और ट्विस्ट के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, लेकिन डेथ नोट का जो कॉन्सेप्ट है वो वन ऑफ अ काइंड नहीं है। 1973 में एक वन शॉट मांगा रिलीज हुई थी जिसका नाम था फुशिगी नो तेइचू और उस मांगा के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट था वो एक मिडिल एज्ड वर्कर था और उसके अंदर भी एक नोटबुक एग्जिस्ट करती थी जिसके अंदर अगर आप किसी का भी नाम लिखो इवन डॉग्स, उस बीइंग को मरना होगा। और इस चीज को एक कोइंसिडेंट बताया जाता है क्योंकि डेथ नोट का जो क्रिएटर है ओबा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि डेथ नोट किसी से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 3, रियूक वाज सपोज्ड टू लुक लाइक अ ह्यूमन। वेल, आज हम जिस रियूक को जानते हैं वो एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर तो नहीं लेकिन एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टर तो है। लेकिन डेथ नोट के क्रिएटर्स ने ओरिजिनली सोचा था कि हम लोग शिनिगामी को एक ह्यूमन की तरह दिखाएंगे विद विंग्स और वो बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग बीइंग्स होंगे। लेकिन उन्हें ये भी डर था कि शिनिगामी की अट्रैक्टिवनेस से मेजर कैरेक्टर्स लाइक लाइट यागामी एंड एल को वो लोग ओवरशैडो ना कर दें। और यही रीजन है कि उन लोगों ने शिनिगामी की डिजाइन एक अट्रैक्टिव ह्यूमन से चेंज करके एक डरावनी सी और अजीब डिजाइन बनाई। हमारे लिस्ट का जो सेकंड एनिमे है वो है ड्रैगन बॉल जी। फैक्ट नंबर 1, द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर सेतन। तो पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में आपने सारे कैरेक्टर्स की डेथ देखी होगी। हर एक कैरेक्टर पूरी सीरीज में कम से कम 1-2 बार तो मरा ही है। फॉर एग्जाम्पल, गोकू 2 बार मरा है, एक बार पिकोलो से एंड एक बार सेल से। यहाँ तक कि रोशी एंड मास्टर यमचा भी 2 बार मरे हैं। बट देयर इज वन कैरेक्टर who actually never died in the whole series, the character of Mr. Satan। वो ऐसा करने वाला अकेला कैरेक्टर है DBZ में। फैक्ट नंबर 2, इट्स ओवर 9000। इट्स ओवर 9000 ये एक बहुत ही पॉपुलर मीम मटेरियल है एनिमे कम्युनिटी में, बट एक्चुअली में ये लाइन ओरिजिनल नहीं है। असलियत में मांगा के अंदर वेजिटा गोकू के पावर लेवल को देखकर कहता है इट्स ओवर 8000, लेकिन जब DB सीरीज इंग्लिश डबिंग के लिए गई तो उन लोगों ने देखा कि 8000 डबिंग के फ्लो के साथ इतना मैच नहीं कर रहा है जितना 9000 कर रहा है। सो उन लोगों ने 8000 की जगह 9000 कर दिया, जिसने DBZ को बहुत हेल्प करा उसकी पॉपुलैरिटी गेन करने में। फैक्ट नंबर 3, गोकू वर्सेस फ्रीजा इज द लॉन्गेस्ट एनिमे फाइट इन द हिस्ट्री। गोकू वर्सेस फ्रीजा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इमोशनल एंड आइकॉनिक फाइट है एनिमे हिस्ट्री में। गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा है एंड ही वांट्स रिवेंज। सबसे अजीब चीज इज दैट वो फाइट एनिमे के अंदर सिर्फ 5 मिनट से कम की दिखाई है, जो कि हमें ऑलमोस्ट 3.5 या 4 घंटे तक दिखाई थी, विच इज वेरी लॉन्ग। पर ये है उस फाइट को अभी तक वन ऑफ द बेस्ट फाइट माना जाता है एंड DBZ का एक्शन भी काफी प्रेज किया जाता है। हमारा थर्ड एनिमे है जोजोस बिजार एडवेंचर। फैक्ट नंबर 1, जोसेफ जोस्टार इज द ओल्डेस्ट जोजो। जोसेफ जोस्टार पार्ट 2 बैटल टेंडेंसी का प्रोटैगनिस्ट था, पार्ट 3 स्टार डस्ट क्रूसेडर्स में एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर था और पार्ट 4 के अंदर उसका माइनर सा रोल था, लेकिन उसको जोजो पार्ट 5 एंड 6 के अंदर फीचर नहीं किया गया और इस कैरेक्टर ने हमें सबसे ज्यादा एंटरटेन किया था। और पार्ट 4 के अंदर हमें दिखाया गया था कि वो काफी कमजोर हो चुका है एंड उसकी मेमोरी पावर भी काफी वीक हो चुकी है। तो नोबडी नोस कि जोसेफ जोस्टार का पार्ट 4 के बाद क्या हुआ और पार्ट 4 के अंदर वो 79 इयर्स का था, लेकिन हिरोहाकी अराकी ने ये चीज कंफर्म करी थी कि पार्ट 6 के एंड तक यानी कि स्टोन ओशन के एंड तक जोसेफ जोस्टार वाज स्टिल अलाइव और उसकी एज थी 91, व्हिच मेक्स हिम द ओल्डेस्ट जोजो। फैक्ट नंबर 2,
आराकी सेंसेइज फेवरेट जोजो कैरेक्टर्स। वेल, जो हार्डकोर जोजो फैंस हैं और वो आराकी सेंसेई के सारे ही इंटरव्यू देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि आराकी सेंसेई ने अपनी जोजोस बिजार एडवेंचर के टॉप 10 कैरेक्टर्स की लिस्ट बताई थी, जिसके अंदर थर्ड पोजीशन पे था ब्रूनो बुचेराटी, सेकंड नंबर पे था योशिकागे गिरा एंड फर्स्ट नंबर पे था पार्ट 4 का प्रोटैगनिस्ट जोसुके हिगाशिकाता। फैक्ट नंबर 3, जियोर्नो एंड त्रिश फ्रॉम पार्ट 5 वाज मेंट टू बी इन स्टोन ओशियन पार्ट 6। इन माय ओपिनियन ये चीज हर जोजो फैन क्रेव करता है कि पिछले पार्ट से कोई कैरेक्टर अगले पार्ट में भी दिखे एंड ओरिजिनली जियोर्नो और त्रिश जो कि डियावालो की बेटी थी वो लोग पार्ट 6 के अंदर फीचर होने वाले थे और उनका रोल होता जोएलिन को बचाना ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्पीड वैगन फाउंडेशन। लेकिन हिरोआकी आराकी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने ये चीज रियलाइज किया कि गोल्डन एक्सपीरियंस रेक्विएम को हराना किसी भी स्टैंड के बस की नहीं है, इवन मेड इन हेवन, तो उन्होंने ये चीज को हटा दिया। Our fourth anime is One Piece. फैक्ट नंबर 1, वन पीस वॉज सपोज टू लास्ट 5 years. ओडा ने वन पीस बनाना चालू किया था 1997 एंड उनका कहना था कि वो वन पीस खाली 5 years के अंदर कंप्लीट करने वाले थे एंड उनके दिमाग में एंडिंग भी फिक्स है। यहाँ तक कि ओडा का शेड्यूल इतना स्ट्रिक्ट है कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं, रात के 2 बजे सो जाते हैं, विच इज वेरी स्ट्रिक्ट, विच मीन्स 3 hours की नींद बस, नो वैकेशन, ना कोई ऑफ। ओडा कैरेक्टर्स एंड स्टोरी को डेवलप करते करते इतना आगे लिया है दैट वन पीस की मांगा को आज की डेट में 24 years हो चुके हैं एंड वो कब खत्म होगी किसी को नहीं पता एंड ना ही कोई जानना चाहता है। फैक्ट नंबर 2, जोरो's रोल वॉज चेंज्ड। जोरो वन पीस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और लूफी और सांजी के साथ वो तीनों मॉन्स्टर ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं। ओडा ने वॉल्यूम 3 में रिवील किया था कि जोरो एक्चुअली किसी और ट्राइब में बिलोंग करता था, उसे बगी का बॉडीगार्ड बनाया गया था जो आज काबाजी मोजी है एंड थैंकफुली ऐसा ही हुआ। फैक्ट नंबर 3, द एंड ऑफ वन पीस। वेल, काफी लंबी सीरीज के अंदर एंड डिसाइडेड नहीं होते, तो जब ओडा से पूछा गया कि आपने वन पीस का एंड सोचा है तो उन्होंने हाँ कहा था, बट नोबडी न्यू दैट वो सच था या झूठ एक्सेप्ट वन पीस फैन, हिनाटी फुजिनामी नाम का एक बच्चा हु वाज डाइंग फ्रॉम लंग कैंसर और उसकी फाइनल रिक्वेस्ट थी कि उसे वन पीस की एंड जानना है एंड ओडा ने पर्सनली जाकर उसे वन पीस की एंडिंग बताई थी। और हमारा फिफ्थ और लास्ट एनीमे है डोरोरो। वेल, ये एनीमे इतना ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एनीमे है और जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है प्लीज इस एनीमे को देखना। फैक्ट नंबर 1, एनीमे एंड मांगा हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। वैसे तो एनीमे और मांगा में डिफरेंसेस होना काफी आम बात है, लेकिन डोरोरो के 2019 के एनीमे अडेप्टेशन में और जो उसकी मांगा थी 1967 वाली, उन दोनों के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो मैं आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस बताता हूँ। जैसे 2019 वाले एनीमे वर्जन में सिर्फ और सिर्फ 12 डीमंस होते हैं और ह्याकीमारू उन डीमंस को 1 साल के अंदर अंदर हरा देता है, बल्कि जो पुरानी वाली मांगा है उसके अंदर टोटल 48 डीमंस थे एंड ह्याकीमारू को टोटल 50 साल लगे उन डीमंस को डिफीट करने के लिए, विच इज अ वेरी मेजर डिफरेंस। और 2019 वाले एनीमे के अंदर डोरोरो ने अपना जेंडर कभी मेंशन किया ही नहीं, बल्कि मांगा के अंदर डोरोरो का नेचर एकदम अपोजिट है। तो डोरोरो सबको करेक्ट करती थी कि वो एक लड़की है। फैक्ट नंबर 2, डोरोरो हैज अ रेफरेंस इन जोजोस बिजार एडवेंचर। वैसे तो हर एनीमे के अंदर जोजो का रेफरेंस होता है, लेकिन जोजो के अंदर भी काफी एनीमे के रेफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर, डोरोरो शो के अंदर आपको एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि डोरोरो बहुत भूखी होती है और उसकी जो मदर होती है कोई भी बर्तन ना होने की वजह से वो जो सूप जैसी चीज होती है उसको अपने हाथों में ही रख लेती है, बल्कि डोरोरो की मॉम का हाथ काफी ज्यादा जल रहा होता है लेकिन उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता और वो कैसे भी करके डोरोरो को फीड करती हैं। तो जोजोस बिजार एडवेंचर पार्ट 7 यानी कि स्टील बॉल रन के अंदर जिसके अंदर एक कैरेक्टर है डिएगो ब्रांडो, उसकी मॉम भी एग्जैक्टली यही करती है उसके लिए। फैक्ट नंबर 3, द रीजन बिहाइंड द टाइटल। तो डोरोरो सीरीज के क्रिएटर हैं द वन एंड ओनली ओसामू तेजुका, जिनको गॉडफादर ऑफ मांगा के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने काफी लेजेंडरी मांगा दी है लाइक एस्ट्रो बॉय। तो जब उन्होंने डोरोरो लिखी थी तो एक जगह तेजुका सेंसेई ने बताया था कि उनके बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उनके एक फ्रेंड ने डोरोबो को गलती से डोरोरो प्रोनाउंस कर दिया था एंड डोरोबो मतलब थीफ होता है और अपने दोस्त की उसी गलती से उन्होंने इस मांगा का टाइटल सोचा। सो ये थे गाइस कुछ कमाल के फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट एनिमे सीरीज। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड अ स्पेशल थैंक्स टू इंट्रोवर्ट ओटाकू कि उन्होंने हमारे साथ कोलैब किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन और नए लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन। पहली वाली सुपर थी, ये सुपर डुपर होगी। क्या लगता है दूसरी के बाद तीसरी का नंबर आएगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है, दूसरी वाली बहुत मजे कराएगी।